विक्षिप्त महात्मा। अभी गत सप्ताह एक महात्मा हमसे मिलने आए थे। उनके शिष्यों की संख्या लाखों में है। वे लगभग 60 वर्ष से तपस्या में हैं। बड़े बड़े मंत्री उनका स्वागत करते हैं। करोड़ों का आश्रम है। समाज में बहुत प्रतिष्ठा है। मैं भी सोचने के लिए बाध्य हुआ, आखिर ये हमसे क्यों मिलने आ रहे हैं। मुझसे मिलते ही आश्रम से अर्थात हमारे कक्ष से सभी साधु सन्यासियों को निकाल दिए। स्वयं द्वार भी बंद कर दिए। फिर एकांत पाकर साष्टांग प्रणाम कर पैर पकड़कर रोने लगे। रोते हुए बोले, स्वामी जी, आपकी पुस्तक मैंने पढ़ी है। मेरी आपसे विनती है, आप मेरे मस्तक पर अपना पैर रख दे। ऐसा कर दे कि मुझ में शक्ति पैदा हो जाए। मैंने कहा, आप पहले बैठे, अपनी समस्या कहे। वे जल्दी जल्दी कहने लगे, देखिए, मेरी भी प्रतिष्ठा है। हमारे हजारों शिष्य हैं। मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ, मंत्र भी जाप करता हूँ, भिक्षाटन से प्रसाद ग्रहण करता हूँ, दर्जनों स्कूल कॉलेजों की स्थापना करा चुका हूँ, परंतु मैं काम वासना से मुक्त नहीं हो पाया। किसी भी बालक बालिका के स्पर्श मात्र से मैं स्खलित हो जाता हूँ। किसी को आशीर्वाद देता हूँ तो उसका कार्य नहीं होता। मेरे वाणी या चेहरे में मोहिनी शक्ति नहीं है। उनकी समस्या सुनकर मैं अवाक रह गया। मेरे शिष्य छिपकर सुन रहे थे। वे भाग चले। कुछ काल के बाद महात्मा जी को भी तंत्र दिया। कुछ मंत्र बताकर उनका अनुश्चरण करने की विधि भी प्रदान की। मुझसे ऐसे महात्मा बहुत मिलते हैं जिनकी लोकेशणा, धनेशणा, कामेशणा शांत नहीं हुई है। योगी महात्मा। मैं अपने गुरु स्वामी आत्मादास जी की सेवा में गंगा तट मिर्ज़ापुर के आश्रम पर था। यह घटना सन 1977 की रही होगी। संध्या समय गंगा स्नान करने गया था। घाट से थोड़े ही दूर पर स्मशान है। एकांत के लिए उधर ही चला गया था। स्नान कर तट पर ही बैठ गया। मई का महीना था। मैं ध्यान हेतु अनायास ही बैठ गया। तभी आवाज सुनाई पड़ी, स्वामी जी, आज कौन सा दिन है? नक्षत्र क्या है? मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। फिर एकाएक सामने एक युवक प्रकट हो गया। दंडवत करके उसने पुनः वही शब्द दोहराए। मैंने प्रश्न किया, आप कौन है? देखिए, सूर्यास्त होने जा रहा है। आप पश्चिम ही खड़े हैं। अब आपकी छाया नहीं बन रही है। क्या आप देव या योगी पुरुष है? युवक ने कहा, हाँ स्वामी जी, मैं योग साधना में हूँ। कितने दिन से? मैंने पूछा। स्वामी जी, लगभग 800 वर्षों से हूँ। मेरे गुरुदेव हठ योगी थे। मेरी कुंडलिनी जागृत हुई। मैं वासना से भर गया। अरुणाचल प्रदेश में मेरे 2 जन्म मूलाधार चक्र पर ही बीत गए। मैं सिद्ध महात्मा के रूप में विख्यात था। मेरे गुरुदेव मुझसे खिन्न होकर जब शरीर छोड़ रहे थे, तब मेरे बहुत अनुनय विनय करने पर उन्होंने कहा कि जाओ, तुम प्रत्येक जन्म में पिछले जन्मों को जानते रहोगे एवं हर जन्म में साधना के तरफ ही उन्मुख रहोगे। इस तरह 2 जन्म अरुणाचल प्रदेश में ग्रहण किए। मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र की यात्रा में गवा दिए। धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा बहुत मिली। तीसरा जन्म नेपाल में हुआ। वहाँ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। पुनः यात्रा किया, तप किया, मणिपुर चक्र पर आ गया। फिर एक राजकन्या की सुंदरता में फंस गया। पुत्र पौत्र धन के पीछे भागते हुए वह शरीर भी छूट गया। परंतु इस चक्र पर आने के बाद शरीर से घृणा होने लगी। सूक्ष्म शरीर में ही ध्यान करने लगा। आत्म शरीर
आत्माओं ने बताया कि तुम्हें कर्म शरीर में जाना ही होगा, अपने संस्कारों को क्षय करना ही होगा। मानव शरीर ही कर्म शरीर है। अतएव मैंने अपने माँ बाप की खोज आरंभ की, जिससे सहज ही साधना के लिए समय एवं शरीर मिले। लगभग 100 वर्ष इंतजार करने के बाद काशी में ही एक ब्राह्मण दंपति मिले, जो भगवान शंकर के भक्त थे। पति पत्नी दोनों पूजा पाठ, ध्यान, धारणा, सत्संग में ही ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते थे। उन्हें संतान पैदा करने की इच्छा ही नहीं थी। वे वितरागी हो गए थे। दोनों युवक थे, परंतु शारीरिक संबंध के प्रति उत्सुक नहीं थे। साथ साथ रहते, सोते, जागते, सत्संग करते। मैंने 2 वर्षों तक उनका पीछा किया, फिर भगवान शंकर से प्रार्थना की, फिर अपने भावी पिता के मन में पुत्र के प्रति लालसा पैदा की। माता के मन में भी ऐसी ही उत्सुकता पैदा की। एक दिन वे स्वयं प्रार्थना पूर्वक बोले, हे भगवान शंकर, हमें एक पुत्र दो जो योगी हो, यति हो। भगवान शंकर ने मेरी प्रार्थना सुनकर तथास्तु कर दिया। पति पत्नी दोनों शुभ नक्षत्र मुहूर्त देखकर पुत्र के कामना से शंकर का ध्यान कर रति क्रिया में प्रविष्ट हुए। मैं सभी कुछ देख रहा था। उनकी रति क्रिया भी ऐसे लगी जैसे वे समाधि में प्रवेश कर रहे हो। उन्होंने अपने जीवन में प्रथम एवं अंतिम बार संसर्ग क्रिया की, वह भी योगी यति पुत्र की कामना से। हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें इन्हीं परिस्थितियों में योग्यतम आत्मा के अवतरण के अवसर उपलब्ध कराए हैं। उस गर्भ में प्रवेश करने के लिए सैकड़ों योगी आत्माएं पहुंच गई। मैं देख रहा था, मात्र शंकर की ही आराधना कर रहा था। मेरे भाग्य ने साथ दिया। सभी आत्माएं मुझे धन्यवाद देते हुए हट गई। मुझे उस गर्भ में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गर्भ से ही पूजा पाठ सत्संग का सुअवसर प्राप्त हुआ। जन्म लेने के शैव संन्यास ग्रहण कर लिया। मेरे माता पिता दोनों मेरे शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न थे। कभी शादी करने के लिए मुझे प्रेरित नहीं किया। यह जन्म मेरे लिए सौभाग्यशाली था। किसी कामिनी ने दिल दिमाग को नहीं सताया। चारों धाम किए घूम फिर कर गौमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी के तट पर भ्रमण करता रहा। इस तरह इस जन्म में भगवान शंकर के क्षेत्र अर्थात अनाहत चक्र पर पहुंच गया। फिर शरीर छूट गया। मैं बहुत दिनों से इसी मनोमय शरीर में घूम रहा हूँ। मैं पंथ, संप्रदाय, जाति, लिंग, भेद से मुक्त हो गया हूँ, परंतु शरीर ग्रहण करने की इच्छा नहीं हो रही है, न ही गर्भ में प्रवेश करने की। उस तरह के कोई माता पिता भी नहीं मिल रहे हैं। जैसे शिक्षा का स्तर उच्च हो रहा है, वैसे वैसे लोगों का दिल दिमाग विकृत हो रहा है। खैर स्वामी जी, आप तो सद्गुरु के सानिध्य में हैं। मैं लगभग 40 वर्षों से स्वामी जी के साथ ही हूँ। एकांत में उनकी सेवा करता, सत्संग करता, साधना की विधि पूछता। उन्होंने बताया था कि आप एक बार फिर शरीर धारण करो। उन्होंने मुझे मृत शरीर में प्रवेश करने की विधि भी दी है। देखिए स्वामी जी, यह बालक का शरीर बहते आ रहा है। कानपुर का यह किशोर माँ बाप का एकलौता पुत्र है। इसे सर्प ने काट लिया, जिससे यह मृत्यु को उपलब्ध हो गया। मैं इसके शरीर में प्रवेश करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अभी पुष्य नक्षत्र बीतने जा रहा है। मैं किसी स्वप्न लोक में
घूम रहा था। सभी कुछ चलचित्र के तरह घूम रहा था। देखते ही देखते उस किशोर का शरीर नदी के तट पर खींचकर लाए। ठीक उसी के रूप रंग में दूसरा किशोर भी मेरे सामने प्रकट हो गया। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना एवं करुण स्वर में बोला, स्वामी जी, मुझ पर कृपा करें। मेरे शरीर का नाम महेश है। सर्प के काटने से मेरी अकाल मृत्यु हुई है। मेरे माता पिता अत्यंत दुखी है। मेरी आसक्ति है अपने माँ बाप के प्रति। उन्होंने मेरे शरीर को गंगा में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही शरीर को मछलियाँ या कोई जीव जंतु खाना शुरू कर देते हैं, वैसे ही इस शरीर से आसक्ति मुक्त हो जाती है। मैं अन्य लोक में चला जाता, हालांकि मेरी अधोगति ही होगी। दूसरी तरफ ये योगी जी कानपुर से ही मेरे शरीर के पीछे पड़े हैं। ये प्रवेश करना चाहते हैं। जब तक ये मेरे शरीर में रहेंगे, मैं दूसरा शरीर ग्रहण नहीं कर सकता। इन्होंने आपको ही पंच माना है। आप मेरे साथ न्याय करें। वे सन्यासी बोले, स्वामी जी, ये अभी अकाल मृत्यु के कारण यमलोक में जाएंगे, जहां इन्हें विभिन्न प्रकार की यातना दी जाएंगी। फिर सर्प योनि धारण करेंगे, या किसी संत का आशीर्वचन मिल जाए तो इस क्रिया से मुक्त भी हो जाएंगे। मुक्त भी हो सकते हैं। मैंने कहा, तुम बताओ, ये मुक्त कैसे होंगे? पहले युवक ने कहा, मैं तो स्वार्थ में था कि इनका शरीर धारण कर इस काशी में ही गुरुदेव के साथ आपके गुरु भाई के रूप में संन्यास धारण कर बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। आत्म शरीर ब्रह्म शरीर को ग्रहण कर लो, फिर इन्हें भी मुक्त कर दो, चूंकि मुक्त ही मुक्ति का प्रदान कर सकता है। मैंने दूसरे युवक से पूछा, तुम बोलो बंधु, क्या चाहते हो? वह रोते हुए बोला, स्वामी जी, मेरे माता पिता भी शैव है, भगवान शंकर के भक्त है। उन्हीं के गण ने सर्प बनकर हमें डसा है। उन्हें फकीर बनाना चाहते हैं, परंतु वे रो रो कर मर जाएंगे। उनका उद्धार करें, मेरा भी उद्धार करें। मैंने कहा, बंधु, समय कम है, आप शीघ्र ही स्पष्ट करो, अन्यथा तुम्हारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। वह अत्यंत दुखी स्वर में बोला, स्वामी जी, मैं इस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। आप इन्हें प्रवेश का आशीर्वाद दें, परंतु मेरे शर्तों पर मेरे कफन में 5 स्वर्ण मुद्राएं मेरी माँ ने बांध दी है। ये इसमें प्रवेश करें। उन स्वर्ण मुद्राओं से काशी में नए वस्त्र धारण कर मेरे घर चले जाए। ये मेरे माता पिता जी का पुत्र बनकर रहे। मेरे माता पिता वैश्य कुल के हैं, व्यापार करते हैं, परंतु अत्यंत धार्मिक है। घर पर ही शिव मंदिर है। हो सकता है भगवान शिव के लिंग पर अपना सिर पटक कर जान दे दे। ये अपनी कुशलता से उन्हें भी सन्यासी बना ले। स्वयं सन्यासी बनकर मेरी संपत्ति को साधु सेवा एवं धर्म में खर्च करे। मेरे अकाल मृत्यु से छूटने का भी उपाय कर शरीर छोड़ दे। तब मैं अन्यत्र शरीर धारण कर सकूंगा। मुझे आशीर्वाद दे कि काशी के आसपास ही साधु योगी के परिवार में मैं दूसरा शरीर ग्रहण करके मुक्ति का मार्ग तय करूं। मैंने सहर्ष कहा, तथास्तु, शुभम शीघ्रम, आप प्रवेश करो। वह देखते मुंह के मार्ग से प्रवेश कर गए। क्षण भर में उठकर बैठते हुए बोले,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर मुझे साष्टांग प्रणाम किए। मैंने कफन से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकाली। मैंने स्नान के बाद धोती, गमछा, बनियान सूखने के लिए डाल रखा था। एकाएक याद आई। युवक से कहा, कफन का परित्याग करो, माँ गंगा में स्नान करो, प्राणायाम कर शरीर के तंतु को व्यवस्थित करो। पूर्ण और वर्ण सुंदर चमकते हुए आकर्षक दिव्य चेहरे में पूर्ण नग्न कफन को छोड़कर वह बाहर आए। मैंने उसे अबोध शिशु के रूप में देखा। उसके सिर पर हाथ रखकर शक्तिपात किया, आशीर्वचन दिया, जिससे शरीर प्रेत कर्म से मुक्त हो जाए। फिर अपना वस्त्र दिया, फिर 5 स्वर्ण मुद्राएं हाथ में रखी। ऐसा करने में लगभग 1 घंटा लगा। मैंने कहा, हे सन्यासी, आप गोपनीयता को रखते हुए कानपुर के लिए प्रस्थान करो। इसके माँ बाप को शांति दो। अपनी इच्छा अनुसार योग और जप करो। परंतु वे मेरे साथ आश्रम में आ गए। वह किशोर भी सूक्ष्म शरीर में साथ साथ आ गया। गुरुदेव अपने कक्ष में एकांत ध्यान में बैठे थे। हम लोगों के प्रवेश करते ही आंख खोलकर मुस्कुराते हुए बोले, कृष्णानंद, तुमने इसे शरीर उपलब्ध करा ही दिया। सन्यासी ने उन स्वर्ण मुद्राओं को रखकर साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? वह बोला, हमें दीक्षा प्रदान करें। तुम कितनी बार दीक्षा ग्रहण करोगे? देखो, पंथ संप्रदाय अलग हो सकते हैं, परंतु गंतव्य एक ही है। फिर भी तुम्हारे इस शरीर को दीक्षा की आवश्यकता है। आज ही 12 बजे रात्रि में तुझे दीक्षा दूंगा। तुम इन स्वर्ण मुद्राओं को रखो। अभी जिस कार्य हेतु तुझे प्राप्त है वही करो। तुम प्रातः ही इसके नाम पर साधु संतों का भंडारा करा दो। फिर जो बचता है काशी जाकर साधु संतों को दान कर दो। तुम्हारे खर्चे एवं वस्त्र का प्रबंध कृष्णानंद कर देगा। कभी इसे दक्षिणा दे देना। ऐसा ही किया गया। ऋषिगण द्वारा पुत्रदान। इस घटना से आपको यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि हमारे ऋषि महर्षि विषय वासना से आसक्त होकर किसी कन्या से संबंध नहीं बनाए, बल्कि उस विशेष आत्मा के निवेदन को स्वीकार कर उस लड़की से संबंध किए, चाहे वह लड़की किसी भी जाति गोत्र की हो। यदि काम वासना से ग्रसित होते तो उस लड़की का साथ कभी नहीं छोड़ते, परंतु पुत्र दान देकर वे अपने मार्ग पर निकल गए। यदि वह लड़की उसी ऋषि के साथ रहना चाहती थी तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वे ऋषि दृष्टा थे। पवित्र पावन आत्मा की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें मात्र आने का अवसर प्रदान करते थे। उन्हें अपनी इज्जत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं था। वे तथाकथित प्रतिष्ठा से ऊपर थे। सच में प्रतिष्ठा उन्हीं से प्रतिष्ठा प्राप्त करती थी। अतएव मेरी लेखनी का गलत अर्थ ना ले। चूंकि ये ऋषि प्रतिष्ठा, जाति, गोत्र, पद, खानदान की भावना से मुक्त थे। विश्व कल्याण ही इनका लक्ष्य था। अतएव इनके द्वारा प्रदत्त पुत्र पुत्री ने किसी न किसी तरह इस संसार का कल्याण ही किया है। उसकी उस उच्चतम स्थिति को निम्नतम बिंदु पर लाकर तर्क द्वारा कुछ भी कहना कुतर्क ही होगा। आप मेरी लेखनी को उदार चरित्र से
ग्रहण करे, न कि छिद्रान्वेषण के ढंग से। मैं नग्न सत्य कहने का आदी हूँ। नग्न सत्य अति कठोर होता है, प्रिय नहीं होता है, न लोगों को अपना बना सकता है, परंतु मैं क्या करूँ, यह मेरी विवशता है। ना हरी रिझे धोती छाड़े, ना पांचों के मारे, दया राखी धर्म को पाले, जंगल रहे उदासी। अपना सा जीव सबको जाने, ताही मिले अविनाशी। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि परमात्मा केवल साधु का स्वरूप बना लेने से नहीं मिल जाता है, न ही पांचों कर्मेंद्रियों के दमन से, परंतु लोग लिंग में छिद्र कर लेते हैं, कान में छिद्र कर लेते हैं, विभिन्न प्रकार से अपने इंद्रियों का दमन करते हैं। उससे उन्हें विभिन्न प्रकार का रोग होता है, व्याधि होती है। परमात्मा तो मिलता ही नहीं। जंगल जंगल उदास बनकर घूमने से भी वह नहीं मिलता है, जो कि संपूर्ण सृष्टि को उसी ने बनाई है। किसे अच्छा और किसे खराब बनाया है, यह निर्णय करना परमात्मा को छोटा दिखाना है। सद्गुरु अपना अंतिम निर्णय दे रहे हैं कि अपने ही सदृश सभी जीवों को माने, चूँकि सभी उसी परम पुरुष के स्वरूप है, सभी उन्हीं का विस्तार है। फिर कौन खराब कौन अच्छा, गुरु नानक देव ने इसे ही कहा है। सबन जियन का एक ही दाता, सो में विसरी न जाए। अर्थात सभी जीवों का निर्माण करने वाला एक ही है, उसे मैं कभी नहीं भूलूं। फिर वह सर्वत्र उसी परमात्मा का दर्शन करता है। सहे कुसबद वाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। सतनाम ताही को मिले है, कहे कबीर दीवाना। अर्थात सब जीव परमात्मा ही है, तब किसे और कैसे कठोर बोलेंगे। परमात्मा की तो प्रार्थना करते हैं। यह स्थिति आते ही अहंकार घमंड गिर जाता है। मैं अमुक पद खानदान जाति का हूँ, स्वतः गिर जाता है। यदि नहीं गिरा तब स्पष्ट है आपको अभी कुछ भी नहीं मिला है। ऐसा ही भक्त सतनाम को उपलब्ध होता है, फिर वह तो दीवाना हो जाता है, उस प्रभु का परम प्रिय हो जाता है। वह आनंद मगन हो जाता है, अहोभाव से भरा होता है। इस संपूर्ण सृष्टि में वही सृष्टा दिखाई देता है।